नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने जा रहे हैं बर्निंग इशू की, और वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत को बतौर एक्ट्रेस तो आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी, उनको पसंद भी करते होंगे, उनको अलग अलग भूमिका में और अलग अलग किरदार में देखा होगा। लेकिन अब एक नई भूमिका में कंगना रनौत उतरने जा रही हैं और वो है राजनीति की। लेकिन आपको पता है, कल जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की और उसमें मंडी से, हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद कांग्रेस को किस तरह से बुरा लग गया। आप समझिए कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर डाली कंगना रनौत की पिक्चर के साथ कि वो बहुत अपमानजनक है। सोचिए, उस टिप्पणी को तो बोलना ही अपने आप में एक शर्मनाक है कि एक महिला को लेकर के इस तरीके की सोच, इस तरीके की भाषा शैली, इस तरीके की मानसिकता। और वो महिला सुप्रिया श्रीनेत जो खुद को मानती हैं कि मैं राजनीतिक तौर पर बहुत संभल कर बोलती हूँ, उन्होंने एक महिला को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी की कि रेट बताना शुरू कर दिया। मंडी में क्या भाव चल रहा है ये क्या कोई बताएगा? ये सोचिए, ये एग्जैक्ट लाइन थी। अब ये बातें एक महिला उम्मीदवार के क्या एक तरह से कहें कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिशें कर रहे हैं। आखिर इस तरीके का जो बयान है वो कांग्रेस की कौन सी सोच को दर्शाता है? इसके बाद देखिए क्या हुआ। जब ये बयान सामने आया, उसके पहले तक, जब तक बीजेपी ने घेरना नहीं शुरू किया था, तब तक सुप्रिया श्रीनेत को कुछ नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। अब जैसे ही 2 घंटे के बाद वो ट्रोल होना शुरू होती हैं, चारों तरफ से हो हंगामा होता है, बीजेपी उनको घेरती है, तब अचानक से याद आता है सुप्रिया श्रीनेत को कि अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसके बाद क्या करती है सुप्रिया श्रीनेत? तुरंत आ जाती हैं सामने और कहती हैं कि भाई मेरा जो अकाउंट है वो तो हैक कर लिया गया है, मैं आखिर इतनी संवेदनशील हूं, मैं इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकती हूं। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आने लगी, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को समझ में तो आ गया था कि गलती तो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन उसके बाद वो कैसे अपनी गलती पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहती हैं कि भाई मैं तो मेटा अकाउंट, अपना इंस्टा अकाउंट चलाती ही नहीं हूं, वो तो कोई और चलाता है, और मैंने तो देखिए तुरंत इस पोस्ट को डिलीट करवा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव रहने वाली, दूसरों के बयानों पर तरह तरीके की कमेंट्स करने वाली सुप्रिया श्रीनेत को यह नहीं पता कि उनका अकाउंट से कोई क्या कुछ भी पोस्ट कर देगा और इतनी बड़ी बात पोस्ट कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि इसी बात पर प्रियंका गांधी चुप है। ये वो पार्टी है जो बेटी को लेकर के, लड़कियों को लेकर के खूब अपनी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, महिला सशक्तिकरण के तौर पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी सोच है जहां अपमान किया जा रहा है और वो भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आप समझिए कि बोलने में भी जिसको शर्म आती हो। अब सवाल ये है कि सुप्रिया श्रीनेत ने अभी तक कंगना रनौत से माफी नहीं मांगी है, जिसके बाद अब क्या हो रहा है, आगे का एक्शन समझिए। जो एनसीडब्ल्यू है, अब उसकी एंट्री हो गई है। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि भाई चुनाव आयोग से जाकर के शिकायत की जाएगी, क्योंकि कंगना रनौत उम्मीदवार भी है मंडी से, और आप इस तरीके से एक अभद्र टिप्पणी करके अपनी कौन सी मानसिकता को दिखा रहे हैं। अब इसके बाद एक और सवाल बड़ा होता है कि क्या जो चुनाव है उसमें इंडी गठबंधन को लग रहा है कि हार होना तय है और इसीलिए इस तरीके की टिप्पणी करो। इस तरह की जो टिप्पणी है बौखलाहट को भी दिखाती है, क्योंकि जो कंगना रनौत है उनका कद बहुत बड़ा रहा है बॉलीवुड में, जिस तरीके से उनको प्रोत्साहन मिलता रहा, उसके बाद अब क्या एक तरह से कांग्रेस को ये लग रहा है, जो कि हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार है, तो क्या उनको ये लग रहा है कि जो कंगना है वो हिमाचल में अपनी दावेदारी को बहुत प्रबल कर लेंगी और बहुत अच्छे मार्जिन से क्या जीत जाएंगी? क्या इस बात का डर है? क्योंकि आप समझिए पहाड़ की राजनीति में अगर हम देखें तो जिस तरीके से कंगना की एंट्री हुई है वो बहुत कुछ बता रहा है कि हो सकता है कंगना की बहुत जबरदस्त एक्सेप्टेंस हो। तो क्या ये डर लग रहा है इंडी गठबंधन को कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो बीजेपी ने दाव खेला है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो पहले से ही इंडी गठबंधन में मुश्किलों का सामना कर रही है, अब कंगना की एंट्री के बाद बीजेपी ने जिस तरह से कंगना को उतारा है कि हिमाचल में भी उनके लिए एक टफ फाइट शुरू हो जाए, जो इसके पहले भी हमने देखी थी राज्यसभा में। अब देखिए बात इस बात की है कि क्या ये सब जो चीजें हैं ये आम आदमी को समझ नहीं आती? बिल्कुल आती हैं। एक महिला पर जब आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं जो सोचिए बहुत ही ओझी मानसिकता को दिखाता है, तो फिर इंसान घिरता भी है। अब कैसे घिर रहे हैं, इसी बात को लेकर अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। अमित मालवीय ने ये कहा है कि राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान का सच है वो पता लग रहा है, रेट लगाया जा रहा है। तो ये इस तरह से ये जो पूरा मामला है, अब कांग्रेस बुरी तरह से घिर चुकी है। शाजिया आलमी भी कह रही है कि आखिर ये जो आचरण है ये सोच को दर्शाता है। लेकिन आपको पता है राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं? राशिद अल्वी साफ तौर पर कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता है, कह रहे भाई ये तो बहुत गलत बात है, महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत कह रही
है कि अकाउंट हैक हो गया, तो भाई इसकी भी जांच करा लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये, जब चुनाव सामने आते हैं तो क्या एक तरह से कहें कि हम जो एक जो सोच है वो बदल जाती है, या फिर इस तरीके से परेशानी, चिंता, बेचैनी हो जाती है जिसके आगे कुछ नजर नहीं आता, और फिर क्या हो जाता है, अपमान करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में सोचिए, महिलाओं का एक बहुत खास स्थान है, देवी के तौर पर इसे पूजा जाता है, और उसके बाद आप इस तरह का अपमान कर रहे हैं। जबकि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा महिला है, जिसमें सोनिया गांधी जो आला कमान है वो महिला है, लेकिन अभी तक प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी ने एक भी शब्द नहीं किया है, कहा है। अभी सोचिए, यही वो प्रियंका गांधी वाड्रा है जो महिलाओं के मामले पर कैसे अचानक से सामने आ जाती है और कहती है नहीं, अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब क्या जो ये सुप्रिया शिनेत ने बयान दिया है, ये क्या लोकतंत्र की हत्या वाला नहीं बयान? क्या महिलाओं का इसमें सम्मान नजर आता है कांग्रेस को? सवाल तो ये है कि अगर यही काम किसी बीजेपी के नेता ने किया होता तो क्या ये कांग्रेस चुप बैठती? ये लेकिन क्यों करते हैं ऐसा? क्या करके इससे हासिल होता है? क्या चुनाव है और सिर्फ मकसद एक है कि अपमान करो और चुनाव को जीत लो? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी अपमान किया था उसमें भी साफ तौर पर नजर आता था। सोचिए, अभी तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। तो क्या एक इनकी परंपरा हो चुकी है कि अपमान कर दो और इसके बाद जीत जाओ? और इसमें सुप्रिया शिनेत 4 कदम और आगे बढ़ गए, जो एक तरह से भाव पूछ रही है मंडी में क्या चल रहा है। सोचिए, एक महिला के लिए कहा जाता है कि वो महिला के बारे में सोचती है, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका सम्मान महसूस करती है, लेकिन यहां तो उल्टा होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या कंगना रनौत से सुप्रिया शिनेत माफी मांगती हैं, क्या प्रियंका गांधी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ती हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।